Hey everyone, today we are going to start a very important topic, that is fundamentals of partnership. So let's get started. ओके तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम क्या पढ़ते थे कि एक सिंगल पर्सन होता है, सिंगल ओनर होता है, सारे फाइनेंसेस भी वही करता है, सारा मैनेजमेंट भी वही देखता है, सब कुछ वही करता है, सिर्फ उसका सिंगल बिजनेस है, सारे प्रॉफिट्स जितने होंगे वो भी सिर्फ उसी के होंगे। ठीक है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत सारे डीमेरिट्स हम पढ़ते हैं, जैसे कि अगर आपको फाइनेंस की और ज़रूरत पड़ रही है या फिर आपको बेटर टेक्निकल टीम चाहिए, आपको चाहिए कि मैनेजमेंट कोई बेहतर देख सके आपका, तो आप चाह रहे हो कि आपके फर्म के जो ओनर्स ही हों या आपकी कंपनी के ओनर्स हों, दे शुड बी कॉम्पिटेंट। तो सारी कॉम्पिटेंसी एक ही बंदे में नहीं हो सकती है ना, तो आप क्या करते हो, यू स्विच टू पार्टनरशिप। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप आप पार्टनरशिप फर्म देखते हो। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, मेन हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप होने के लिए देयर शुड बी टू और मोर देन टू पर्सन्स। ठीक है, देखो जाहिर सी बात है ना, अगर एक बंदा है तो उसको तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप मानेंगे। ठीक है, तो टू या मोर देन टू पर्सन्स होने चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम लिमिट क्या है, मिनिमम तो हमें पता चल गई, मैक्सिमम लिमिट होती है 50। 50 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप में। ठीक है, मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 50। और अगर आपकी बैंकिंग फर्म है, अगर आपकी बैंकिंग फर्म है, बैंकिंग से रिलेटेड आपकी पार्टनरशिप है, इन दैट केस आपके लिए मैक्सिमम लिमिट है 20% की। ठीक है, देखो किसी भी तरह की फर्म है, आपके लिए मिनिमम तो 2 लोग हैं, 2 लोग तो होने ही चाहिए, क्योंकि अगर सिंगल बंदा रहेगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी। और मैक्सिमम लिमिट नॉन बैंकिंग या नॉर्मली हर कंपनी के लिए, हर फर्म के लिए 50 है कि 50 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, और बैंकिंग फर्म्स के लिए द लिमिट इज़ 20। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होता है आपका पार्टनरशिप का, देयर शुड बी एन अग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब अग्रीमेंट का क्या मतलब है, जो भी सारे पार्टनर्स होंगे ना पार्टनरशिप में, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके क्या राइट्स हैं, किसको कितना प्रॉफिट शेयर होगा, ये सारी चीज़ें वो अपने अग्रीमेंट में लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। देखो जाहिर सी बात है ना कि अगर आपका अग्रीमेंट रिटन होगा इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। आप उसको अगर कभी कल को कोई लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप वहाँ पे शो कर सकते हो, कोई टैक्स कंप्लायंसेस हैं वहाँ पे शो कर सकते हो। ओरल चीज़ों का कोई भरोसा नहीं होता, बट पार्टनरशिप में आपको रिटन एग्रीमेंट मैंडेटरी नहीं है, ओरल एग्रीमेंट भी उतना ही माना जाता है जितना कि रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। इसका क्या मतलब है, देखो अगर आप लोग मान लो कोई 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, रुको मैं पहले इसको लिख देती हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, बिजनेस होना चाहिए कुछ और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। जैसे कि मान लो 2 बंदे हैं, ये है ए और दूसरा ये इसका फ्रेंड है बी। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक लैंड है, ठीक है, सपोज ये कोई लैंड है और इन लोगों ने ये लैंड परचेज कर ली, आधे पैसे इसने दिए आधे पैसे इसने दिए, और इन लोगों ने साथ में लैंड परचेज कर ली। एंड आफ्टर दैट इन लोगों ने ये लैंड को रेंट पे दे दिया। ठीक है, इसको रेंट पे दे दिया, यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अब जो रेंट आ रहा है, हम मान लेते हैं कि 1 लाख का रेंट आ रहा है, तो 50,000 इसके पास जाते हैं, 50,000 बी के पास जाते हैं। ठीक, तो क्या ये पार्टनरशिप है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये लोग रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं। ठीक है, बट आपने कोई बिजनेस ही नहीं किया कि आपको कोई प्रॉफिट हो, ये इनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इनकम हो रही है, रेवेन्यू हो रहा है, दैट इज़ ओके। इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, ये कोई प्रॉफिट नहीं है, ना ही ये बिजनेस है। इसको क्या बोलेंगे, को ओनरशिप, साथ में उन लोगों ने ओनरशिप ले रखी है बट बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो इसी से आपका नेक्स्ट पॉइंट भी मैं लिख देती हूँ। पार्टनरशिप में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट शेयरिंग आप डिसाइड करते हो अपनी कि जितने भी प्रॉफिट हैं वो पार्टनर्स में किस रेशियो में डिवाइड होंगे। ठीक है, अगर लॉसेज हैं तो भी वो पार्टनर्स स्पेसिफिक रेशियो में बियर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, जिसको हम बोलते हैं क्या, म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक पार्टनर प्रिंसिपल है, हर एक पार्टनर एजेंट है, मतलब कि एक पार्टनर का कोई एक्शन बाकी सारे पार्टनर्स को बाइंड कर देता है, बाइंड कर सकता है। ठीक है, दिस अप्लाइज टू ऑल द पार्टनर्स।
नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा नहीं है, बेसिकली बिजनेस कैन बी और मे बी कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कोई एक बंदा भी अगर जाके, मान लो 3 बंदे हैं बिजनेस में, ए, बी और सी, ठीक है। अब मान लो ए और बी को कोई खबर नहीं थी, बट सी चला गया और उसने एक एक्स, ये एक बंदा है एक्स, और ये जाके एक्स बंदे से कोई स्पेसिफिक डील करके आ गया, तो इसके लिए ए और बी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप की। बेसिकली पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब मिलके कोई बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट्स आपस में शेयर कर रहे हो, लॉस भी शेयर कर रहे हो, उनके में अग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें वो सारे अपने राइट्स और ड्यूटीज़ मेंशन करते हैं। इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो रिटन हो, ठीक है। और देयर शुड बी अ बिजनेस, को ओनरशिप को हम पार्टनरशिप नहीं कंसिडर करते, सो दैट देयर इज़ अ प्रॉफिट और लॉस वॉट एवर, और प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, देयर शुड बी अ म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। देखो अभी हम बात कर रहे थे ना अग्रीमेंट की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पहले से प्री डिसाइड कर लेनी चाहिए, नहीं तो पार्टनरशिप में जब प्रॉफिट्स होंगे या मान लो किसी बार लॉस हो गया, कभी प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम्स ना होने लगे पार्टनर्स के बीच में। इसलिए बहुत सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड रखनी चाहिए, और रखते ही हैं, जिस अग्रीमेंट में हम ये सब करते हैं ना उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब प्री डिसाइडेड रखना क्या होता है? सबसे पहला फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपके पार्टनरशिप डीड में होता ही होता है कि अगर पार्टनर्स हैं तो वो किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। जैसे सपोज ए और बी पार्टनर्स हैं, तो ए और बी का रेशियो हमने लिख दिया कि 2:1, कि अगर 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो 20,000 ए को मिलेगा, 10,000 बी को मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो अभी मैं ना एक एक पॉइंट को प्रॉपरली और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी जब इसके फर्दर हम लोग पार्टनरशिप के वीडियोस आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अभी हम लोग पूरा CUET के अकॉर्डिंग, या 12th में भी अगर आप हो तो आप उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो पूरा सिलेबस कवर करेंगे तो हम आगे देख लेंगे, बट अभी के लिए बता देती हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब होता है। हम अकाउंटिंग के स्टार्टिंग में एक लॉ नहीं, एक कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस जो 11th में हमने पढ़े थे ना, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेस के ओनर्स अलग होते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ते हैं ना, याद होगा शायद। तो ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो अभी हम मान रहे हैं कि यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी। तो इन लोगों ने बिजनेस में कुछ कैपिटल लगाई होगी, तो इन्होंने बिजनेस में जो कैपिटल लगाई है ना, हम ये मानते हैं कि इन्होंने बिजनेस को लोन दिया है, क्योंकि ये तो बिजनेस से अलग माने जा रहे हैं। देखो प्रैक्टिकली अगर मेरा बिजनेस है, मेरी पार्टनरशिप फर्म है, तो मैं ही ओनर हूँ, मेरा ही बिजनेस है, इट्स द सेम थिंग। बट जब हम अकाउंटिंग की भाषा में उसको पढ़ते हैं तो हम यही पढ़ते हैं कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेस के ओनर्स अलग होते हैं, और हमारे सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इसके बेसिस पे ही बनाए जाते हैं। तो हम क्या मानेंगे, ए और बी ने जो कैपिटल बिजनेस में लगाई है, ये मानेंगे कि उन्होंने बिजनेस को उधार दिया है। तो जब भी आप किसी को कोई उधार देते हो तो वो आपको क्या देता है बदले में? इंटरेस्ट देता है उस पर, ठीक है। वो आपको आपका उधार तो चुकाएगा और इंटरेस्ट देगा, है ना। हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को इंटरेस्ट देते हैं ना। तो बिजनेस ने अगर ओनर्स से पैसे लिए हैं तो वो क्या देगा इनको वापस? कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये भी आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, ठीक है। ये प्री डिसाइडेड होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। तीसरा होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या मतलब? ड्राइंग का मतलब वो होता है वो पैसा जो कि पार्टनर्स ने बिजनेस से ले लिया और अपने पर्सनल खर्चे के लिए रख लिया, अपने घर के कोई खर्च कर लिए उससे। तो ये इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया कि बिजनेस ने ओनर्स को या पार्टनर्स को एक लोन दिया है, तो अब इंटरेस्ट कौन देगा? ए और बी इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो अब अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, पार्टनर्स के नहीं, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें अगर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम हो गई, क्योंकि ये तो ओनर्स बिजनेस को दे रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ओनर्स को दे रही है। अभी जब हम इस पर बात करेंगे ना, जब इसका कैलकुलेशन सीखेंगे, तो मैं इसको दोबारा से पढ़ा दूंगी एक बार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मेंशन भी पार्टनरशिप डीड में होता है। बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गुडविल।
गुडविल का वैल्यूएशन आप किस बेसिस पे कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपकी पार्टनरशिप डीड में होती हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं मैंने नहीं मेंशन की, जाहिर सी बात है कि पार्टनर्स के नेम क्या हैं, नेम ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का एड्रेस, ये सारी चीज़ें तो होंगी ही ना, सारे पार्टनर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। इसको छोड़ के कुछ कुछ चीज़ें कि आप ऑडिटिंग कब करवाते हो, ऑडिटिंग का क्या सीन है आपका, या फिर बैंक अकाउंट्स, आप अकाउंट्स कहाँ मेंटेन कर रहे हो, किसी डिस्प्यूट के टाइम पे आप लोगों में कैसे सेटलमेंट होगा, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, एक और चीज़ है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब कि आपकी पार्टनरशिप किसी के स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, कितने टाइम तक है, या फिर कोई अभी आपने लिमिट नहीं रखी है। अब देखो मेन इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गुडविल, ये 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं पार्टनरशिप डीड की। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड, क्योंकि देखो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, जैसे कंपनी का तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, बिना रजिस्ट्रेशन कराए आप कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकते। बट पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी। तो ये आपकी पर्सनल विल पे है कि आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, पार्टनरशिप डीड रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है एंड यू डोंट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, इन दैट केस हम क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अच्छा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इस पर पूरा CUET का सिलेबस डालूँगी, और इनकम टैक्स और GST का मैंने पूरा सिलेबस ऑलरेडी डाल दिया है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो तो आप उनको लिंक भी शेयर कर सकते हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर देखो पार्टनरशिप डीड बना के रखी है तब तो ठीक है, आपके सारे रूल्स प्री डिफाइंड है। बट अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई है तो हम क्या रूल फॉलो करते हैं, उसके लिए हमें स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई हैं कि हमें वही फॉलो करना है। तो मैंने जो ऊपर की इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी ना, वही मैं बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। ऊपर मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था कि A और B ने डिसाइड कर लिया कि हम तो 2:1 में अपना रेशियो प्रॉफिट का रखेंगे, कि अगर 30,000 का प्रॉफिट हुआ है तो 20,000 A ने रख लिया, 10,000 B ने रख लिया। बट मान लो कि कोई डीड ही नहीं है, अगर कोई पार्टनरशिप की डीड ही नहीं बनी हुई है, इन दैट केस हम किस रेशियो में प्रॉफिट रखते हैं, इक्वल रखते हैं। ठीक है, 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट रखेंगे। अच्छा, अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मान लो आपके क्वेश्चन में दिया है कि 2 पार्टनर्स हैं A और B। A बिजनेस के लिए कैपिटल लाया 50 लाख की, ठीक है, 50 लाख कंट्रीब्यूशन किया इसने कैपिटल का, और B ने कंट्रीब्यूशन दिया कैपिटल का 50,000। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, है ना, काफ़ी डिफरेंस है। B ने सिर्फ 50,000 रुपये डाले एज कैपिटल, और A ने 50 लाख रुपए कैपिटल के दिए। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपने देखो तो आइडियली क्या होना चाहिए कि A को प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए, B को थोड़ा प्रॉफिट का कम हिस्सा मिलना चाहिए। बट ये तब होता ना अगर इन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड रखी होती, रजिस्टर किया होता। अगर इन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं रखी, इन दैट केस इन लोगों का प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1:1। ठीक है, 1:1 मतलब जितना प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो इसको भी 50,000, इसको भी 50,000। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे आते हैं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट पे कैपिटल का आपको प्रोविजन रखना है तो देयर शुड बी अ पार्टनरशिप डीड। देन नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर आपने बिजनेस से ड्राइंग भी की है तो आपको कोई इंटरेस्ट ना देना है और ना ही आपको कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई लोन दिया हुआ है बिजनेस को तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है, ये 6% कांस्टेंट है, एट द रेट ऑफ 6%। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, देखो अगर पार्टनरशिप डीड है और आपने कहा है कि लोन पे इंटरेस्ट 10% देंगे तो फिर आप 10% रखो, 10% चलेगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन दैट केस हम 6% को ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ देखो, नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, प्रॉफिट्स होते हैं वही सारे पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बट कुछ पार्टनर्स को क्या मिलती है, सैलरी अलग मिलती है, बोनस मिलते हैं,
कमीशन मिलता है, ठीक है, कि जिसने मान लो किसी ने बहुत ज़्यादा सेल्स करवाई है तो उसको कमीशन वगैरह मिलता है ना, आप लोगों ने सुना होगा। या किसी पार्टनर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है अगर फर्म में तो उसको सैलरी अलग से मिल रही है, कि प्रॉफिट का हिस्सा तो मिल रहा है प्लस उसको सैलरी भी मिल रही है। बट इफ़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड ना, तो ऐसे केस में ना सैलरी मिलती है, ना बोनस मिलता है, और ना ही किसी किस्म का कोई कमीशन मिलता है, ठीक है। तो आप लोग खुद भी देख रहे होंगे कि भले ही ये मैंडेटरी नहीं है, पार्टनरशिप डीड रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैंडेटरी ना होने के बावजूद आइडियली आपको रजिस्ट्रेशन करवा ही लेना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ पार्टनरशिप डीड सो दैट योर पार्टनरशिप फर्म कुड रन इन अ स्मूथ मैनर, है ना, ताकि आपके सारी चीज़ें प्री डिफाइंड रहें कि किसको कितनी सैलरी मिलनी है, बोनस मिलना है, कमीशन मिलना है, इंटरेस्ट क्या होगा, कैपिटल पे या ड्राइंग पे या लोन्स पे, या और आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ठीक। ओके, तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा छोटा रखूँगी। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एक्चुअल में इसका वर्किंग स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर में प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।